बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 70% रहा। लाहौर और गुजरांवाला समेत दीगर इलाकों में आज रात हल्की गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली। अजी शहर लाहौर का इस वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री है और आज दिन भर में 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले कुछ घंटों में लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा की कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। जबकि लाहौर में इस वक्त हवा में नमी का तनासब 70% है और जो हवा चल रही वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जो बादल लाहौर में दाखिल हुए हैं कुछ देर कबल, वो अभी बन ऐसे रहे हैं कि कुछ घंटों में बादल बरसने के काबिल होंगे, लेकिन अभी वो सिस्टम कमज़ोर है जो तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद कहा जा रहा है कि मजबूत हो सकता है और मुमकिन तौर पे जितने भी साइड पे सरहदी इलाके हैं वहाँ पे मुमकिन तौर पे हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है। उसके साथ साथ कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न साइड पे भी हल्की और कहीं तेज़ बूंदाबांदी की इतलात हैं। जबकि दूसरी जानिब क्योंकि रावलपिंडी सेक्टर और इसी तरह गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट सेक्टर में भी कहा जा रहा है कि यही बादल बरसेंगे, लेकिन जनूबी पंजाब में बारिश बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह से कल दिन भर जो सा दर्जा हरारत तकरीबन 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कुछ इलाकों में जनूबी पंजाब के दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी ज़्यादा जाने का। मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के मेहनत कशों का जल्द अपनी छत का ख्वाब पूरा होगा। सूबाई वज़ीर लेबर मलिक फैसल अयूब खोकर का कहना है कि मेहनत कशों को 1120 फ्लैट्स दिए जाएंगे। सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। कम अज़ कम काम करने की उम्र 16 साल कर दी गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब के मेहनत कशों का जल्द अपनी छत का ख्वाब पूरा होगा। मजीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई लेबर की इजलास हुआ है जिसमें पंजाब के मेहनत कशों को जल्द अपनी छत के ख्वाब पूरा होगा, ये कहना है सूबाई वजीर का। मेहनत कशों को 1122 फ्लैट दिए जाएंगे। लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर, कसूर और लेबर कॉलोनी टेक्सला में फ्लैट दिए जाएंगे। पंजाब में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब में कम अज कम काम करने की उम्र 16 साल कर दी गई है। वर्कर्स की सनती इदारों में काम के दौरान हिफाजत के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब के रजिस्टर्ड मेहनत कशों में राशन कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है, ये कहना था वज़ीर लेबर का। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। DIG SPU गाजी सलाहुद्दीन का चीनी कौंसलेट लाहौर का दौरा। कौंसल जनरल से मुलाकात, अहम मनसूबों पर काम करने वाले चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। DIG गाजी सलाहुद्दीन का कहना था कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। आपको बता रहे हैं कि DIG SPU गाजी सलाहुद्दीन का चीनी कौंसलेट लाहौर का दौरा, कौंसल जनरल से मुलाकात, अहम मनसूबों पर काम करने वाले चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। DIG गाजी सलाहुद्दीन का कहना था कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि DIG SPU गाजी सलाहुद्दीन का चीनी कौंसलेट लाहौर का दौरा। सदर IPP लाहौर मलिक ज़मान नसीब की ज़ेर सदारत अहदेदारों का मुशावरत इजलास। यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। IPP पंजाब सेक्रेटेरिएट में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। सदर IPP लाहौर का कहना था कि जिंदा कौमों की तरह जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सदर IPP लाहौर मलिक ज़मान नसीब की ज़ेर सदारत अहदेदारों का मुशावरती इजलास। यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। IPP पंजाब सेक्रेटेरिएट में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। सदर IPP लाहौर का कहना था कि जिंदा कौमों की तरह जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। आपको बता रहे हैं कि सदर IPP लाहौर मलिक ज़मान नसीब की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। आज बिल्कुल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लाहौर के दौरान का जो है वो मुशावरती इजलास हुआ है। सदर IPP लाहौर मलिक ज़मान नसीब की सदारत इजलास में अहम फैसले लिए गए हैं। यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। इंतजामात पर भी गौर किया गया है, जबकि IPP पंजाब सेक्रेटेरिएट में पुरवकार तकरीब मुनक्किद कराने पर मुकम्मल इत्तेफाक किया गया है। ऑपरेशन बुनियादी मकसूद की कामयाबी पाक फौज की भरपूर खराज तहसीन पेश किए जाने का फैसला किया गया है, जबकि फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर की क़ियादत में पाक फौज हर मार्के में सुरखरू हुई है। ये इजलास के है, जबकि सदर IPP लाहौर
का कहना था कि जिद्दाह कौमों की तरह जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। सदर IPP अब्दुल रहीम खान के विजन के मुताबिक तकरीब का इनेकाद करेंगे, जबकि हम एक हाथ में कौमी परचम दूसरे हाथ में पार्टी परचम थामे सियासत में आए हैं। ये कहना था इस मौका पर मलिक ज़मान नसीब का, जबकि मलिक ज़मान नसीब ने कहा कि इस्तेक़लाल पाकिस्तान पार्टी का हर कारकुन जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। जनरल सेक्रेटरी IPP लाहौर राना जावेद इकबाल, जलई सदूर मोहम्मद सिंह की डॉक्टर जवीरिया सहनवर्ती ने भी शिरकत की। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। पैटर्न इन चीफ FPCCI SM तनवीर कहते हैं, जंग जीतने पर फील्ड मार्शल को सैल्यूट और खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान को आगे ले जाने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हैं। मसाइल के हल में पूरी बिजनेस कम्युनिटी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शुक्रगुजार है। बेहतरीन पॉलिसियाँ बनाकर हम एशियन टाइगर बन सकते हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। पैट्रन इन चीफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज SM तनवीर की लाहौर में सदर चैम्बर मियां अबू अरशाद और रीजनल चेयरमैन जैन इफ्तिखार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर SM तनवीर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल ने हमारी बात को तफसील से सुना, समझा और एक्शन लिया। पूरी बिजनेस कम्युनिटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शुक्रगुजार है। पाकिस्तान को आगे ले जाने में फील्ड मार्शल के साथ हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कौन से लोग लगाए जा रहे हैं, या हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे कि ये करप्ट है या करप्ट नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का अपना काम है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी में कई मसला आएगा तो हम सारे इकट्ठे हैं। हमारे आपस में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जहाँ बिजनेस कम्युनिटी का मसला आ गया हम सारे एक हो जाएंगे। पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का कहना था कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है। हम बेहतरीन पॉलिसियां बनाकर एशियन टाइगर बन सकते हैं। हुकूमत से अपील है बिजली की कीमत और शरह सूद को कम करे। जब IPP के कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गए हैं तो हम उसको आगे मुल्क को और आवाम को वो फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे उसका फ़ायदा। उसके बाद जो बैंक इंटरेस्ट है वो इमीडिएटली सिंगल डिजिट हमने डिमांड की थी, जो इस मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं किया। कोई बात नहीं, अगले फिर महीने पॉलिसी आ रही है, उसमें फौरी तौर पर सिंगल डिजिट करें और अगले 4-5 महीने में उसको 6% लाएं। तमाम बिजनेस लीडर्स ने खड़े होकर तालियां बजाकर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन जीशान के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। गवर्नर हाउस लाहौर में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। आलमी दर्जाबंदी में नुमाया कारकर्दगी पर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को खसूसी अवार्ड से नवाजा गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल ने गवर्नर पंजाब से अवार्ड वसूल किया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस लाहौर में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की पुरवकार तकरीब सजाई गई। तकरीब का एहतमाम एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान ने किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीन के कौंसल जनरल याओ शेरीन, वाइस चांसलर्स, तालीमी माहिरीन और जामियात के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी शरीक हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने एक और एजाज अपने नाम किया। आलमी दर्जाबंदी में शानदार कामयाबी पर UCP को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल ने अवार्ड वसूल किया। UCP QS एशिया 2025 में 362वें नंबर पर रही। टाइम्स ऑफ एशिया में UCP ने 401 से 500 के दरमियान पोजीशन हासिल की, जबकि इम्पैक्ट रैंकिंग में 1001 से 1500 के दरमियान पोजीशन हासिल करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तकरीब के दौरान निजी और सरकारी शोबे की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए गए। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर को भी एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाइस चांसलर्स की खिदमात को सराहते हुए कहा कि जामियात की रैंकिंग मजीद बेहतर बनाने के लिए तहकीक और इंडस्ट्री से रवाबित बढ़ाने होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च वर्क उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को साथ जोड़ के चीज़ों को आगे ले जाने की लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी रैंकिंग बेहतर हुई, इस रैंकिंग को हम और ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकते हैं। सिर्फ कमी जो है वो मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ या मेरी लाइन में जो लोग हैं उनमें लीडरशिप की कमी है कि हम इन लोगों को उस तरीके से चला नहीं सक रहे।
साबिक चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद, चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर इकरार अहमद और चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान चौधरी अब्दुल रहमान ने भी असातिज़ा के किरदार और नौजवानों की दुरुस्त समत में रहनुमाई की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान को बचाना है, तालीम और हेल्थ को बचाना है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। जब तक तालीम को हम फोकस नहीं करेंगे और मेरे उस्तादियाँ छोड़ के सही उस्ताद नहीं बनेंगे कि कौम तरक्की नहीं कर सकती। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च आउटपुट। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में नॉलेज बेशुमार है, वो तो गूगल ही दे रहा है, लेकिन जब हुनर की बात आती है, स्किल की, तो लाइफ सेविंग स्किल, एम्प्लॉयबल स्किल्स, हम स्किल यूनिवर्सिटियाँ बनाना शुरू हो गए हैं। भाई सारी यूनिवर्सिटी में स्किल क्यों नहीं? तो मेरे ख्याल में हमें इल्म के साथ हुनर, हमारा सबसे कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, और अगर इस नौजवान की सिमत हमने सही कर दी तो ये चैनलाइज हो जाएंगे और इनकी एनर्जीज मुल्क और कौम की तरक्की के लिए इस्तेमाल होंगी। और अगर हमने इस कौम की, इस यूथ की डायरेक्शन ठीक सेट ना की तो यही सैलाब और तबाही का बाइस बनेगा। आलमी रैंकिंग में कामयाबी समेटने वाली जामियात को ये पैगाम दिया गया कि तहकीक, किरदार साजी और आलमी मयार की तालीम ही पाकिस्तान को तालीमी मैदान में आगे ले जा सकती है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि 201 यूनिट्स पर बिजली के इजाफी बिल का मामला, वफाकी हुकूमत का प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी अपनी तजावीज़ काबीना में पेश करेगी। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया। बिजली के सार्फिन की शिकायत और अराकीन असम्बली की तजावीज़ पर प्रोटेक्टेड कैटेगरी के मामले पर आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना अजाफी बिल अदा करना पड़ता है। ज़राए का कहना है कि कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ है। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर तजावीज़ काबीना में पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अराकीन असम्बली ने बिजली सार्फिन से होने वाली ज़्यादतियों से आगाह किया। अराकीन असम्बली ने बताया कि कम आमदन वाला सार्फी 200 यूनिट इस्तेमाल करता है। ज़राए का कहना है कि 301 यूनिट्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। तजवीज़ है कि 201 यूनिट सिर्फ इसी माह लागू हों। 201 यूनिट वाली स्लैब नेपरा और वजारत तवानाई ने जानबूझकर लागू कराई थी। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का मामला, लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट से मंजूर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब इस साल दिसंबर में बलदियाती इंतखाबात कराने की ख्वाहिशमंद है। बिल के तहत पंजाब में नया बलदियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत नई हल्का बंदियां होंगी। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत इसी साल दिसंबर में बलदियाती इंतखाबात करवाने की ख्वाहां है। बिल के तहत पंजाब में नया बलदियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। नई हल्का बंदियां होंगी जिनके लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करेगी। यूनियन कौंसिल से वार्ड सिस्टम खत्म, एक यूनियन कौंसिल से 9 मेंबर मुंतखब होंगे। मुंतखब होने वाले अरकान को 1 माह में सियासी जमात में शामिल होना होगा। मुंतखब होने वाले 9 मेंबर अपना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और रिजर्व सीटों के अरकान खुद चुनेंगे। कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट की तजवीज़ पर डीसीज को ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन बनाने की मुतनाज़ शिक में तब्दीली कर दी गई। ज़िलाई कमेटियों के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे, डीसी शरीक चेयरमैन होंगे। इसी तरह मरहलावार 6 माह के लिए हर मकामी हुकूमत का हेड ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी मकामी हुकूमत का हेड 6 माह के लिए ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा। 6 माह बाद दूसरी बड़ी मकामी हुकूमत का हेड ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा। बिल मंजूरी के लिए असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जमात इस्लामी का 21 से 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान में तारीख साज इज्तिमा आम का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारा इज्तिमा आम बड़ी तहरीक बनकर उभरेगा। हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए। अगर हुकूमत ने अच्छा काम किया तो ठीक, वरना हुकूमतें गिराने का हमसे ज़्यादा तजुर्बा किसी को नहीं। जमात इस्लामी का 21 से 23 नवंबर तक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान में करने का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा इज्तिमा आम बड़ी तहरीक बनकर उभरेगा। हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए। अगर हुकूमत ने अच्छा काम किया तो ठीक, वरना हुकूमतें गिराने का हमसे ज्यादा किसी को तजुर्बा नहीं। हुकूमत चीनी, आटा माफिया, IPPs और ड्रग माफिया के खिलाफ कुछ भी नहीं करती। मुल्क में तो माफियाज का राज है, चीनी माफिया, आटा माफिया,
IPPs माफिया, ड्रग माफिया और ये जो इलाकों पर और सोसाइटियों पर कब्जों का निजाम चलता है, जमीनों पर कब्जा करने वाला माफिया। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा, जमहूरी निज़ाम गल सड़ गया है। मुल्क में ऐसा निज़ाम है कि कोई एहतजाज के लिए बाहर निकलता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। नौजवान महंगी तालीम हासिल कर भी लेता है तो उसके लिए नौकरी नहीं है। गरीबों के लिए तो अमलन अब तालीम के दरवाजे बंद ही होते चले जा रहे हैं, खत्म ही कर दिया गया है। मिडिल क्लास लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कहाँ से खर्चे पूरे करें। तो नौजवान फिर जब बमुश्किल अपनी डिग्री हासिल भी कर लेते हैं इतनी मेहनत के बाद, तगदो के बाद, तो उनके लिए फिर आगे रोजगार के दरवाजे नहीं होते। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमें जिस सीट पर नाअहल करार दिया गया, एहतजाजन ज़िम्नी इंतखाबात का बायकॉट करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दिफा की जंग जीती। अब बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करवाकर माशी जंग में भी फतहयाब हुए हैं। लाहौर चैम्बर के अहदेदारों का कहना है कि FBR की शिक 37AA और 21S पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर कारोबारी बरादरी वज़ीर-ए-आज़म और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की मशकूर हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मियां अबू ज़र ने कहा कि FBR के सेक्शन 37A पर लाहौर और कराची चैम्बर ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। हमारे मुतालबात को वफाकी हुकूमत ने सुना और इस सेक्शन की संगीनी को संजीदा लिया। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत को वाज़ेह किया कि इन कवानीन के साथ मुल्क में बिजनेस नहीं हो सकता। फर्स्ट फेज में हमने पब्लिक लिमिटेड, सेकंड फेज में लिमिटेड कंपनियां और उसके बाद मरहला वाइज इनवाइसिंग जो है वो मुतारफ़ कराई जाएगी और इसका इतलाक़ फौरी तौर पे शुरू हो गया है, क्योंकि मल्टी नेशनल कंपनियां और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां ऑलरेडी उनके पास सिस्टम था। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे लेके जा रहे हैं ताकि हर बंदा इनवाइसिंग पे आए। 37A उसके अंदर जो मुतल्लिका चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स होंगे, साथ बैठेंगे मीटिंग्स के अंदर जब ये फैसला होगा कि बिजनेस कम्युनिटी की किसी फ़र्द की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। देखिए, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि कम से कम उस शिक्का को जो पॉइजन था वो मैं समझता हूँ कम से कम निकल गया। लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने बताया कि फील्ड मार्शल ने डॉलर्स और स्मगलिंग को कंट्रोल किया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को भी ऐसा तरीके से दूर किया गया। जबकि साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ का कहना था, बजट तकरीर के बाद बहरान पैदा हो गया था। ये किसी की हार नहीं बल्कि पाकिस्तानी मईशत की जीत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि जब वो आए और डॉलर के जो हालात थे हम सब के सामने हैं कि हम सब कारोबारी यहाँ बैठे हैं, आप मीडिया वाले भी बल्कि बैठे हैं, तो हमें यही था कि ये कल 350 का हो जाएगा, ये अब फिर 400 का हो जाएगा और 500 तक की आवाज़ थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया, ये उन्हीं का काम है। बजट के अनाउंसमेंट के बाद जो एक बहरान पैदा हुआ था और जो गुफ्तो शुनीद के सख्त मराहिल तय हुए थे, वो जो शिकें, 4 शिकें जिस पे कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन चारों शिकों के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हल निकला है। ये किसी की हार नहीं है, ये किसी की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैटर्न इन चीफ मुल्तान रोड ट्रेडर्स मोहम्मद अरशद चौधरी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर खुरम लोधी और दीगर ओहदेदारों का कहना था कि टैक्स अहदाफ के हसूल के लिए कारोबारी सरगर्मियों को भरपूर फ़रोग़ देना होगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और मार्का हक में कामयाबी ने यौम आज़ादी की खुशी दोबारा कर दी। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहों पर 14 अगस्त को कौमी परचम लहराए जाएंगे। कौम जोश और वलवले से 14 अगस्त मनाएगी। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। हाफिज ताहिर अशरफी का ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, कौम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का इनेकाद कर रही है। मार्का हक में कामयाबी ने जश्न आज़ादी की खुशी दोबाला कर दी है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो है उसके हवाले से इस वक्त मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को अपने दुश्मन पर बहुत बड़ी फतह दी और इस कौम ने बुनियानुल मरसूस बन के एक होके अपने दुश्मन पर जो है वो फतह को हासिल किया और आज उसका नतीजा है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का परचम जो है वो सरबुलंद है।
हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था, पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिमों के हुकूक का तयन आइन में कर दिया गया है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। नेतन्याहू ने भी कह दिया कि इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद की है। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान और गैर मुस्लिम सबके हकूक पाकिस्तान में तय हैं। आईने पाकिस्तान ने सबको हकूक दिए हैं कि मुसलमान को कैसे रहना है इस मुल्क में और गैर मुस्लिम को कैसे रहना है इस मुल्क में। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की जो साजिशें हैं, इसके पीछे हिंदुस्तान है। नेतन्याहू जो है इस्राएली सरबराह, उसने ये बात कह दी कि हमने हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ मदद की है। ताहिर अशरफी का कहना था कि 14 अगस्त पर तकरीरी मुकाबले होंगे। मार्का हक से पाकिस्तानी फौज और कौम की अजमत दुनिया के सामने आई है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।